गाइस, मैं अमृता देती है। सो फाइनली वनराज ने डिसाइड कर लिया है कि उसे काव्या को तलाक देना है, मतलब देना है, चाहे यहाँ पर काव्या उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चाहे कितनी ही मिन्नतें करे, लेकिन उसका इस बात पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। उसने फैसला कर लिया है और अब की बार वो तलाक के मोड में भाई साहब जम चुका है। अब वो यहाँ पर चाहे किसी कोई भी आ जाए उसके सामने, किसी की भी उसे नहीं सुननी। दूसरी तरफ डोली यहाँ पर समझाती अनुपमा से, कहती है कि देखो अनुपमा, तुम्हारे बारे में वो बात सुन रहा है, यानी कि अभी तुम अच्छी फॉर्म में नजर आ रही हो, तो भाई साहब तुम जाकर बात करो ना वनराज से। क्या वनराज यहाँ पर अनुपमा की बात मान लेगा, या फिर भाई साहब ये सारी चीजें जो है वाकई में तलाक के कागजात पर काव्या को साइन करने होंगे? क्या कुछ होगा आगे आने वाले दिनों में? किस तरीके से यहाँ पर काव्या की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है और वनराज का उसमें कितना रोल होगा? क्या वनराज वाकई में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, या फिर भाई साहब फिर से यहाँ पर एक बार उसकी रेट और पिट जाएगी? क्या कुछ होगा? अनुज की बहन आ रही है या फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ रही है? इतने सारे डाउट जो आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, उन सभी डाउट को क्लियर करने साथ ही में आगे आने वाले पूरे वीक की कहानी आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि वनराज फाइनली काव्या को कह ही देता है कि तुम्हें यहाँ डाइवोर्स पेपर पर साइन करने हैं और यहाँ से जाना है, मेरी जिंदगी से चले जाना है। काव्या जब मना कर देती कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, तो काव्या से यहाँ पर वनराज कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो भाई साहब मैं ही फैसला कर लेता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब ये घर तो बेशक बा और बाबूजी का हो चुका है, काव्या ने घर के कागजात सारे जो है बा और बाबूजी के नाम कर दिए हैं, तो बा और बाबूजी यहाँ रहेंगे, तुम उनके साथ रहो, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि काव्या को यहाँ पर इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है वनराज बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि काव्या यहाँ पर उससे मोहब्बत करती है, घर वालों से उसे कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। अगर वनराज है तो काव्या है, वरना काव्या भी नहीं है। ये सारी चीजें काव्या बहुत अच्छे तरीके से जानती है, साथ ही में वनराज भी जानता है, इसलिए उसे इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। डोली बहन समझाती है, अनुपमा से कहती है, अनुपमा को सारी चीजें बहुत बुरी लग रही होती है, क्योंकि वो इस तरीके से जब काव्या को देखते तो उसे कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि वनराज ने एक वक्त ऐसा था जब मेरे साथ भी यही सारी चीजें करी थी, और उस वक्त मुझे कैसा फील हुआ था। ये सारी चीजें जो है अनुपमा के दिमाग में चल रही है। और डोली यहाँ पर जैसे अनुपमा को समझाती है कि अनुपमा जाकर बात करो, पागल हो चुका है, कहीं से यहाँ पर भांग की गोली ना खा के बैठ गया और ऐसे अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर रहा है। भाई साहब क्या करेगा, इतने सारे डाइवोर्स लेकर इसने क्या ही कर लेना है? तुम जाकर उसे समझाओ कि ऐसा ना हो, दोनों की बसी बरसाई गृहस्थी जो है यहाँ पर उसमें आग ही लग जाए। तुम जाकर समझाओ एक बार। अनुपमा को सारी चीजें समझ में आती है, अनुपमा भी यही सोच रही होती है कि वनराज को कैसे न कैसे करके समझाई दिया जाए। अनुपमा यहाँ पर जाती है काव्या और साथ ही में वनराज के रूम में। अब तक उसने यहाँ पर कहा है कि वो उस रूम में कभी कदम नहीं रखेगी, लेकिन फाइनली जब मौका आ ही जाता है वैसा, तब वो वापस से जाती है और यहाँ पर वो देखकर नजारा जो है शॉक्ड हो जाती है। वनराज के सामने काव्या जो है गिड़गिड़ा रही है, भाई साहब उसके पैर उसने पकड़ लिए और यहाँ पर मिन्नतें करी कि वनराज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। वही सारा रोना पीटना यहाँ पर काव्या के द्वारा किया जा रहा है। अनुपमा इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है उसे देखकर कि उसको रोना आ जाता है। साथ ही में वो जाती है उनके रूम में, यहाँ पर वनराज को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज इसके साथ ऐसा नहीं करो। वनराज क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, किस किस का दिल तोड़ोगे? ये सारी बातें वनराज को समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वनराज पागल हो चुका है, पूरी तरीके से बावला हो चुका है, यानी कि अनुपमा की बात भी नहीं मान रहा। भाई साहब अनुपमा से भी मोहब्बत नहीं करता तो आखिरकार वो प्यार करता किससे है? पहले काव्या के लिए अनुपमा छोड़ दी और अब यहाँ पर किसी और के लिए काव्या ही छोड़ने को तैयार है। भाई साहब यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी कि वनराज ने अनुपमा को भी धक्का दे दिया, वहां से बाहर निकाल दिया, और यहाँ आप देखोगे कि अनुपमा और काव्या आपस में एक दूसरे के गले लग के रो भी रहे होते हैं। यहाँ वनराज कहता है कि अनुपमा अपनी महानता वाली बातें अपने पास रखो, मुझसे यहाँ पर ये सारी बातें कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें वनराज ने कह दी, लेकिन फाइनली अनुज भी आ कूदता है, यानी कि जब वनराज यहाँ पर अनुपमा की बेइज्जती करेगा तो अनुज कैसे बर्दाश्त कर ले। अनुज यहाँ पर सारी चीजों के बीच में आ धमकता है और फिर यहाँ पर ड्रामा जो है हाई लेवल तक पहुंच जाता है। आप समझ सकते हो कि ड्रामा यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये सारी चीजें होंगी। अब मैं आपके अगले आगे वाले डाउट क्लियर कर देती हूँ, यानी कि अनुज की गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड, या फिर नई एंट्री अनुज की बहन है, तो वो डेफिनेटली अनुज की बहन ही है, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका ताल्लुक यहाँ पर अभी जो बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक भी, और ये पक्की खबर है कि वो उसकी बहन ही होगी, यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन बहन भी
यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करे बिना नहीं रह सकती। यानी कि आप समझ सकते हो कि बहन यहाँ कहती है कि इतनी पुरानी, यानी कि भाई साहब इतनी ज्यादा ओवर एज वाली तुम लड़की से यहाँ शादी क्यों कर रहे हो, हालांकि औरत से यहाँ पर शादी क्यों कर रहे हो, उसके बच्चे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सारी बातें यहाँ पर वो क्रिएट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अनुज किसी की सुनता है क्या? बिल्कुल नहीं सुनता। उसे तो यहाँ अनुपमा से मोहब्बत है। किस चीज के लिए मोहब्बत है ये वो भी जानता है, अनुपमा भी जानती है, और यहाँ पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपको अनुज और अनुपमा का प्योर लव भी देखने को मिलेगा, जहां पर पूरे समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए दोनों अपने प्यार को पालेंगे। यानी कि अनुपमा अभी इकरार नहीं कर रही, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इनकार भी नहीं करेगी, यानी कि इकरार तो करके रहेगी। उसकी बहन भी फिर यहाँ फाइनली जो है दोनों के फेवर में हो जाती है। तो ये सारी चीजें होंगी, आगे आने वाली सारी कहानी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। आगे आने वाला वीक आपको इसी तरीके से वनराज काव्या के इर्द गिर्द, साथ ही में अनुज और अनुपमा के इर्द गिर्द दिखाया जाएगा, जहां पर बहन वाला किरदार भी जल्दी से धमाका मचाने वाला है। तो बात करते हैं कि वनराज आखिरकार चाहता क्या है, क्या वो वाकई में पागल हो चुका है या फिर भाई साहब उसका कोई और ही प्लान है। तो मैं आपको बता दूं कि वनराज यहाँ पर पागल नहीं हुआ, वो उसका दिमाग जो है स्थायी जगह पर है, लेकिन यहाँ वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। आप पूछोगे कि क्या प्लान कर रहा है? उसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, उसे हर चीज में अनुज से आगे निकलना है। हालांकि जहां तक वो बाहर दिखाता नहीं है ना कि वो सब कुछ बदल चुका है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वनराज बदलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। कुत्ते की दुम भाई सब टेढ़ी के टैडी रहने वाली, सेम टू सेम यहाँ पर वनराज जैसा है वैसा ही रहेगा। ना तो किसी के कहने पर और ना ही किसी के करने पर वो बदलने वाला है, यानी कि उसे बड़ा आदमी बनना है। तो ये जो रोज की किच 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 करती है ना काव्या, हर रोज हर बात पर उसकी टांग अड़ाती है, उसे यहाँ पसंद नहीं। और वो चाहता है कि अब की बार तो डाइवोर्स दो, खत्म काम, बाहर निकलो, तलाक दो और यहाँ से जाओ, मेरी जिंदगी से जाओ हमेशा के लिए। माता रानी मुझे माफ करो, मुझे जीने दो शांति से और तुम भी जियो। वो सारी चीजें यहाँ पर वनराज के दिमाग में चल रही होती है। जैसा कि आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया है कि वनराज आगे आने वाले दिनों में अचानक से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथ लगने वाला है। और ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप समझ सकते हो अनुज की वजह से उसके हाथ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो अनुज और अनुपमा से ढेर सारा आगे निकल जाएगा, यानी कि कोशिश करेगा पूरी तरीके से आगे बढ़कर आगे निकलने की, और वही सारी गलतियां वो फिर से दोहराना शुरू कर देगा। और यही वजह होगी अनुपमा एक बार फिर से वनराज से नफरत करने लग जाएगी और पूरी तरीके से कबूल कर लेगी कि उसे अनुज से मोहब्बत है और वो अनुज से शादी करना चाहती है। तो यहाँ जाकर अनुज और अनुपमा की शादी हो जाएगी, यानी कि वनराज भी आगे आने वाले दिनों में अनुज के लिए बड़ी मुसीबतें क्रिएट करने वाला है। यानी कि जब टॉप पे दो आदमी होते हैं, समझ सकते हो कि टॉप लेवल पे यहाँ पर दो कंपनियां हैं, तो यहाँ एक कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा, दूसरे का फायदा होगा। और यहाँ अभी अनुज की कंपनी है और वनराज की थोड़ी थोड़ी, यहाँ पर धीरे धीरे वो जब यहाँ पहुंचेगा तो टक्कर होगी, और भयंकर वाली टक्कर यहाँ पर किस हद तक अनुज और अनुपमा को नुकसान पहुंचाएगी। आप समझ सकते हो नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन वनराज को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अनुज और अनुपमा क्या है, प्योर लव है। जो सच्चा होता है वो हमेशा जीतता है, जो झूठा होता है चाहे भले यहाँ पर थोड़ा वक्त ही क्यों ना लग जाए। तो ये सारी चीजें होंगी आगे आने वाले दिनों की, ढेर सारी कहानी आप मान सकते हो कि पूरी आगे आने वाले वीक की कहानी मैंने आपको बता दी। वीक ही नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग ट्विस्ट मेरे पास थे वो सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको दे दी। हाँ, मैं एक चीज भूल गई हूँ, किंजल और तोशु के बारे में, यानी कि उन दोनों के बीच में भारी भयंकर बवंडर मचने वाला है, और ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाया जाएगा। जिस तरीके से बाप कर रहा है उस तरीके से बेटा ना करेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। और जो अनुज की बहन की एंट्री होने वाली है उस पर किस तरीके से तोशु लाइन भी मारने वाला है, यानी कि भाई सब कहानी में तगड़ा धमाका ट्विस्ट आने वाला है। आगे आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी, जिसे देखकर आपको सबसे ज्यादा आनंद और मजा आएगा। और आपको अगर आगे आने वाली पूरी कहानी की जानकारी टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले अनुपमा की कहानी की, आगे आने वाली कहानी की अपडेट मिलती है। वो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। साथ ही में जिन्हें यहाँ पर दूसरे सीरियल की आगे आने वाली कहानी यानी कि अपकमिंग ट्विस्ट जानने, उनमें क्या हो रहा है, अगर आपको सारी चीजें जाननी है तो हमने आपके लिए एक अलग ही चैनल बना दिया है, जहां हम आपको सारे सीरियल से जुड़ी हुई तमाम खबरें देते हैं। तो अगर आपको वो सारी चीजें जाननी, यानी कि और सीरियल में क्या हो रहा है, उसके अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको चैनल का लिंक दिया है, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जिस भी सीरियल की आपको अपडेट चाहिए वो ले लीजिएगा।